राम ही क्यों लेते हैं अवतार, शिव या ब्रह्मा क्यों नहीं। आप देख रहे हैं गॉड वर्सेस साइंस द ट्रुथ। हर युग में जब अधर्म बढ़ता है, जब अन्याय और अंधकार संसार को घेर लेता है, तो एक ही नाम पुकारा जाता है, राम का, कृष्ण का, यानी भगवान विष्णु के अवतारों का। लेकिन एक सवाल जो अक्सर भक्तों के मन में आता है, बार बार विष्णु ही क्यों आते हैं, शिव जी या ब्रह्मा जी कभी अवतार क्यों नहीं लेते। क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है या फिर कोई दार्शनिक, तात्विक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज हम जानेंगे इसका धार्मिक, तर्कसंगत और आध्यात्मिक विश्लेषण। सनातन धर्म में त्रिदेव की अवधारणा बहुत स्पष्ट और गहराई से गढ़ी गई है। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी सृष्टि के पालनकर्ता और शिव जी सृष्टि के संहारक हैं। अब जरा सोचिए, जब सृष्टि में असंतुलन आता है, यानी अधर्म का बोलबाला होता है, धर्म कमजोर हो जाता है, तब सबसे जरूरी होता है पुनः संतुलन स्थापित करना। और यह काम किसका है? पालनकर्ता यानी भगवान विष्णु का। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए विष्णु जी ही अवतार लेते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, वामन, नरसिंह सब उनके ही रूप हैं। और ब्रह्मा जी की भूमिका सिर्फ रचना तक सीमित है। वो ब्रह्मांड को आरंभ करते हैं, लेकिन उसके बाद संसार के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। सनातन मान्यताओं में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रच दी, लेकिन कर्म के फल में वे भागी नहीं होते, इसलिए उन्हें बार बार अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिव जी का स्वरूप ही अद्वितीय और निराकार माना जाता है। वे समय और स्थान से परे, ध्यान में लीन और सभी तत्वों के अधिपति हैं। शिव का हर रूप पूर्ण है, उन्हें कोई नया रूप लेने की आवश्यकता ही नहीं। वो संहार करते हैं, लेकिन जब समय आता है, जैसे कि तांडव के समय, इसीलिए शिव अवतार नहीं लेते। उनका हर रूप पहले से ही परम और पूर्ण होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, मैं खुद को अवतरित करूंगा। ये श्लोक साफ बताता है कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए विष्णु जी ही आते हैं। वे संतुलन लाने वाली शक्ति हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर में बैलेंसिंग एल्गोरिदम। अब इसे विज्ञान की नजर से देखें दोस्तों। ब्रह्मा जी जैसे बिग बैंग थ्योरी, रचना की शुरुआत, विष्णु जी लॉज ऑफ बैलेंस, हर चीज को स्थिर रखने की शक्ति, और शिव जी ब्लैक होल, जब सब कुछ समाप्त हो जाए तो पुनः शून्य में विलीन होना। अब सोचिए, जब ब्रह्मांड में गड़बड़ी होती है, जैसे नैतिक असंतुलन या ऊर्जा में अस्थिरता, तो उसे सही कौन करता है? वो ताकत जो बैलेंस बनाए, जो सिस्टम को फिर से सेट करे, यानी विष्णु तत्व। और इसीलिए उन्हें बार बार अवतरित होना पड़ता है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। राम और कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक तत्व हैं। वो तत्व जो हर युग में धर्म, मर्यादा, प्रेम और त्याग की मिसाल बनकर आते हैं। शिव मौन है, ब्रह्मा मौन है, क्योंकि उनका काम अलग है। लेकिन राम और कृष्ण चलते हैं, बोलते हैं, युद्ध करते हैं, प्रेम करते हैं और हमें जीना सिखाते हैं। शायद इसीलिए हर बार जरूरत राम की ही होती है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि किसी दिन शिव जी भी अवतार लेंगे, या फिर आने वाला युग किसी नए विष्णु अवतार को बुला रहा है? कमेंट करें कि कलयुग में भगवान राम के अवतार का नाम क्या होगा। शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड वर्सेस साइंस द ट्रुथ, जहां विश्वास और तर्क मिलते हैं। धन्यवाद।